हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीज फाइनेंस। लीज फाइनेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंशियल लीज। तो दोस्तों, आज हम लीज फाइनेंस, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, उनके बीच का डिफरेंस सब कुछ देखेंगे एकदम डिटेल्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लीज फाइनेंस क्या होता है। सपोज एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन है। इस पर्सन के पास इसका एक लैंड है, जबकि इस पर्सन को इस लैंड पे खेती करनी है या कुछ भी काम करना है। तो ये इसके पास जाता है और इसे कहता है कि आप अपना लैंड मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, बदले में आप मुझसे रुपए ले लेना। तो ये जो पर्सन है ये अपना लैंड दे देता है इसे, और ये बदले में देता है कुछ पैसे। यही है पूरा कॉन्सेप्ट लीज का, लीज फाइनेंस। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पर दो टर्म होते हैं, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। तो जो पर्सन राइट देता है दूसरे पर्सन को तो वो हो जाता है लेसर, यानी कि जो ओनर होता है वो हो जाएगा लेसर, और जो पर्सन रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है वो हो जाता है लेजी। ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स, लीज क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। ओके, जहाँ पर लेज़र ने ग्रांट किया है राइट। लेज़र ने क्या ग्रांट किया है लेजी को? राइट टू यूज़ एन एसेट, कि ये इसका एसेट जो है वो यूज़ कर सकता है। बदले में लेसी को क्या देना पड़ेगा? रेंटल पेमेंट, यानी कि पैसे जो भी है वो देने पड़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स लीज किस किस चीज़ों का हो सकता है? बिल्डिंग का, लैंड का, इवन एनिमल्स तक का भी लीज होता था। अभी कम देखने को मिलता है, लेकिन ओल्ड टाइम्स में एनिमल्स का लीज भी बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ तक कि जो मशीन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, उन सब को भी लीज पे दिया जाता है। फ्रेंड्स, लीज जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंस लीज। तो चलिए अब हम इस टर्म को देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज लीज का ही एक पार्ट होता है, सेम जैसे हमने लीज में देखा था। कोई भी ओनर अपने लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, किसी भी चीज़ को जो लीज के अंदर आता है उसे लेजी के पास रख देता है कुछ टाइम के लिए, राइट दे देता है उसे यूज़ करने के लिए। तो सेम फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में भी सेम होगा, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। लॉन्ग टर्म नेचर का मतलब हो गया कि बहुत ही लंबे समय के लिए, जैसे कि कभी कभी फाइनेंस लीज जो है वो 90 साल के लिए भी रखा जाता है। 90 साल, 50 साल, 30 साल, बहुत ही लंबे समय के लिए जो लीज होता है वो है फाइनेंस लीज, जो कि लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। और ये नॉन कैंसिलेबल होता है। नॉन कैंसिलेबल का मतलब क्या हुआ कि जब हम लीज करते हैं तो इसका जो प्राइमरी इनिशियल फेज़ रहेगा, प्राइमरी इनिशियल फेज़ का मतलब है शुरुआती के 3 से 5 साल या 8 साल, जो शुरुआती के साल होते हैं, उसमें इस लीज़ को कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद जितना भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो लेसी के हाथ में होता है। मतलब जो लैंड है या फिर जिस एसेट पे लीज़ हुआ है उसको मेंटेनेंस करना, उसका टैक्स पे करना और उसका इंश्योरेंस करवाना, ये सब कुछ किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? लेसी की। फिर लेसर को कोई मतलब नहीं रहता, बस उसे मतलब रहता है अपने पैसे से। और फाइनेंस लीज जो है वो टाइम पीरियड ओवर होने के बाद फर्दर रिन्यू भी हो सकती है, अगर लेसर और लेसी चाहे तो। दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, मतलब इसकी अवधि जितना भी इक्विपमेंट का लाइफ टाइम है उससे कम टाइम के लिए होता है। ये कैंसिलेबल होता है, इसे कैंसिल किया जाता है वो भी एट शॉर्ट नोटिस, मतलब छोटा सा कोई नोटिस देके हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और कोई पेनल्टी भी चार्ज नहीं होती है, जबकि फाइनेंस लीज में ऐसा नहीं था। लेज़र प्रोवाइड्स नो हाउ टू लेजी, जो जिस इक्विपमेंट को लीज़ किया गया है उसका जितना भी नो हाउ है, उसको कैसे यूज़ करना है या फिर सारी क्राइटेरिया लेज़र लेजी को बताता है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? लेज़र की होती है।
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विपमेंट को संभालने की ज़्यादातर यूजुअली देखा जाता है ऑपरेटिंग लीज में जो ओनर होता है लेसर वही संभालता है इक्विपमेंट को। लेकिन अगर लेसी संभाले मतलब जितना भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, टैक्स या इंश्योरेंस अगर लेसी संभालता है तो उस लीज़ को ड्राई लीज़ कहते हैं। जबकि अगर लेसर संभालता है इक्विपमेंट की नो हाउ, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस, टैक्स, इंश्योरेंस सब कुछ, तो उसे वेट लीज़ कहते हैं। अगर ओनर संभाले तो वेट लीज़ और अगर लेसी संभाले तो उसे ड्राई लीज़ कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर फाइनेंस लीज़ यूज़ होता है, ऑपरेटिंग लीज़ बहुत ही कम यूज़ होता है। और इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज़ के लिए यहाँ की बैंक्स रेडी नहीं हैं। यहाँ के बैंकों द्वारा लीज़ कराना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लीज़ फाइनेंस होते हैं जो भी बहुत ही कम वॉल्यूम में देखा जाता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर लीज़ फेमस नहीं है। चलिए अब हम इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंस का ओनरशिप लेसी के हाथ में होता है जबकि ऑपरेटिंग का ओनरशिप लेसर के हाथ में होता है। लेसर का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी का ओनर, ओके, और लेसी का मतलब होता है जिसने प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है। रिस्क, अगर ओनरशिप लेसी के हाथ में है तो रिस्क भी तो लेसी के हाथ में होगा, उस प्रॉपर्टी को संभालना भी किसके हाथ में होगा, लेसी को। और यहाँ पर ऑपरेटिंग में अगर लेसर ने अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ट्रांसफ़र ही नहीं किया है मतलब संभालना भी किसको होगा, लेसर को। मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस, टैक्स वगैरह सब कुछ कौन संभालेगा, लेसर। दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स लिखे हुए में चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए, तो आप अपनी मेल आईडी मुझे ज़रूर से कमेंट कर दें, मैं आपको लीज़ के ऊपर पूरे लिखे हुए नोट्स सेंड कर दूँगी। परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन फाइनेंस लीज में होता है, हाँ होता है। यहाँ पर अगर लेसी चाहे तो लेसर से ख़रीद भी सकता है और अगर लेसर भी चाहे तो, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ख़रीदने का, मतलब यहाँ पर लेसर सेल नहीं कर सकता अपने इक्विपमेंट को। फाइनेंस लीज में डेप्रिसिएशन क्लेम्ड होता है, हाँ होता है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लेम्ड होता है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में डेप्रिसिएशन क्लेम्ड नहीं होता है। टर्म, ये कितने टाइम का होता है, तो फ्रेंड्स फाइनेंस लीज बहुत ही लॉन्ग टर्म का होता है जबकि उसके कंपैरिजन में ऑपरेटिंग लीज बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है। एक्शन, क्या फाइनेंस लीज को कैंसिल किया जा सकता है, तो नहीं। जो प्राइमरी इनिशियल फेज़ होता है स्टार्टिंग के 3, 5 या 8 साल तक फाइनेंस लीज को कैंसिल नहीं किया जा सकता, जबकि ऑपरेटिंग लीज को ईजिली कैंसिल किया जा सकता है, वो भी एक शॉर्टर नोटिस देकर, जिसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। तो दोस्तों, ये थी लीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।